राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे कुछ सपोर्ट करिएगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग जो होता है। तो देखिए इधर रूम में अभी अंधेरा है और बच्चे चले गए कल पेपर देने के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी उठ गई हूँ सुबह। अब जो काम है ना, अपने को पूरा काम करना है और पतिदेव को भी देखना पड़ता है। टाइम टाइम से दवा और खाना नाश्ता देना पड़ता है। तो पहले तो बस बनाने के ड्यूटी रहते थे और देने के लिए बच्चे रहते थे तो दे देते थे। गुड़िया तो है, गुड़िया उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है जितना बड़े बच्चे कर लेते हैं। तो इधर का मैं बेड सही कर ली हूँ। कल जो बेडशीट बिछाई थी ना, उसको हटा दी और इसको बिछा दी। तो यहाँ गुड़िया पढ़ाई कर रहे थे, तो ये बुक कापी ऐसे रखी हुई है और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए, धुल के रखे भी हैं। इधर देखिए, इधर चेयर पे कपड़े रखे हुए हैं धुले हुए, और आज मशीन चलाऊंगी, धुलूंगी। तो अभी जो है ना, पानी बहुत जल्दी चला जाता है, 8 बजे ही चला जाता है। तो आरओ में भी पानी चालू कर दी हूँ और बाथरूम में डायरेक्ट वाला भर ली हूँ और मशीन में भी भर दी हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलने हैं। तो भर दी हूँ पानी, और जैसे चला भी जाएगा खंगाल पे वक्त, जब चला जाएगा पानी में तो टंकी वाले से लगा लेंगे। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। और मेरा आजकल वीडियो ना प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी, तो इसलिए मन भी नहीं करता था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि डेली वीडियो डालूँगी। शॉर्ट तो डाल देती हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ। लॉन्ग वीडियो से जो वॉच टाइम है ना, ज़्यादा मिलता है। तो अभी जो वीडियो की रीच का जो ग्राफ होता है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो फुल सपोर्ट करिएगा हमें, और सपोर्ट का मतलब कि शेयर भी करिएगा और वीडियो को पूरा देख के कमेंट भी कर दिया करिए। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो ये आगे वाला बेड है जो ना, आगे वाला नहीं, जो उधर डबल बेड है ना जिसमें एसी लगी हुई है, तो ये भी बेड उसी रूम में लगा दिए हैं, क्योंकि सभी लोग 5 लोग एक ही रूम में सो जाते हैं एसी वाले में। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, अब बिना एसी कूलर के रह नहीं सकते हैं। तो साइड में इस बेड को लगा दी हूँ, तो और सब 5 लोग आराम से आ जाते हैं। तो खैर अभी दोनों बच्चे चले गए हैं पेपर देने के लिए, बस हम 3 लोग बचे हुए हैं। तो बेड को बना दे और मैं यहाँ पे पी लेती हूँ पानी। और पानी तो अभी आजकल जो बाहर रखा रहता है ना, वो भी गर्म हो जाता है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सीधे बोतल से निकाल के बस पीने का रहता है। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है किचन में ना, तो थोड़ी सी ठंडा मिला लेते हैं, तभी पी पाते हैं। क्योंकि शरीर भी गर्म रहता है और फिर गर्म पानी पीजिए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगती है। तो पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर मशीन की तरफ, और मशीन एक बार कपड़े धुल गए हैं तो इसको निकाल के ना टोकरी वाले में डाल देंगे। इसमें खंगाल भी जाएगा और जो है सूख भी जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ ना, जब भी मशीन चलाती हूँ तो मैं हाथ से नहीं खंगालती हूँ। मुझे लगता है कि हाथ से उतना अच्छा नहीं खंगाल पाएंगे जितना अच्छा कि मशीन में खंगाल जाता है। और मशीन में यही रहता है कि जितना ज़्यादा फोर्स से पानी आता है ना, उतने अच्छे से खंगाल देता है। तो देखिए 2-4 बार हम हाथ से झकझका पाएंगे, और मशीन कितनी बार गोल गोल घूमती है, कितनी बार वो घुमा देती है। तो इसलिए मशीन से ज़्यादा अच्छे से खंगाल जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से खंगाल पाते हैं, मशीन से उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो मुझे 13-14 साल हो गए मशीन में धुलते हुए, तो मैं हाथ से नहीं खंगालती हूँ। और मशीन में अगर मशीन चलाई ना, तो मशीन में खंगाल के सुखा के बस डालने के लिए ही ऐसा रहता है कि मशीन से निकाले और धूप में डाल दिए। और मैं मशीन से निकाल के बिल्कुल भी नहीं खंगालती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मशीन में अच्छे से नहीं खंगालता है मशीन, तो फिर आप डायरेक्ट वाला पानी जो आता है ना, जैसे डायरेक्ट वाला जो पानी आता है प्रेशर से आता है, फोर्स से, तो बहुत तेज़ आता है। और जब खंगालना रहे कपड़ा मशीन में ना, तो तेज़ वाला पानी ही यूज करना चाहिए।
तो मैं हमेशा डायरेक्ट वाला ही पानी यूज करती हूँ। जैसे कभी कभार ऐसे होता है कि कपड़ा धुलते समय धुल ही रहे हैं या लाइट चली गई, पानी चला गया ना, तो फिर क्या करती हूँ कि टंकी वाले पानी से खंगाल देती हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट वाले से ही खंगालती हूँ। और अच्छा उसका जो टाइमर है ना 12 से 13 मिनट का कर देती हूँ ना, तो 12-13 मिनट में अच्छे से खंगाल जाता है। तो मुझे तो मशीन में ही खंगालना ठीक लगता है और हाथ से मेरे से नहीं धुला जाता है। मैं बहुत वैसी हूँ, काम तो मैं सारे कर लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि जिसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने के। जैसे कपड़ा धोना हो गया, तो कपड़े धोने में मुझे बहुत आलस लगता है। पहले तो मैं धुल लेती थी, अच्छा खासा धुल लेती थी, सबके कपड़े धुल लेती थी। लेकिन जब मशीन हो गई है, जब से 13-14 साल हो गए, तब से मुझे हाथ से कपड़े धुलने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। 2-4 कपड़े भले धुल ली और मैं वैसे कपड़े ज़्यादा मशीन में ही धुलती हूँ। 1-2 दिन छोड़ के फिर मशीन चला लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि डेली चलाना पड़ता है। ठंडियों में जैसे कपड़े ज़्यादा निकल आते हैं, 5 लोग हैं तो कपड़े तो निकलना ही है। तो इधर मैं आ गई हूँ, चावल रख देती हूँ डब्बे में। और ये बोरी में चावल लेके आए थे 10 किलो, तो पूरा डब्बा भर गया है और 10 किलो का डब्बा है। तो ये तो बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि दोनों बच्चे तो चले ही गए हैं पेपर देने के लिए। बस मैं और पतिदेव, गुड़िया, तो तीनों लोग वैसे हैं चावल कम खाते हैं। चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं डर से ना खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एसिडिटी बन जाती है। तो इधर मेरी चाय भी पक गई है। आ जाइए आप सभी लोग, चाय पी लीजिए। जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो किसी किसी को तो सो के उठते ही चाय चाहिए, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। सुबह जब उठते हैं ना तो पानी पीते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, फिर चाय बनती है, फिर आराम से बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव के लिए चाय छान के रख दी हूँ और इनको दे दूँगी। और हम लोग थोड़ी चाय मीठी पीते हैं, तो अपने लिए शक्कर डाल ली हूँ, मैं और गुड़िया के लिए। और ये टोस्ट के साथ में चाय, टोस्ट खा के चाय पियेंगे। और मैं टोस्ट नहीं खाती हूँ ना, तो बहुत कम खाती हूँ, कभी कभार कार खा ली तो खा ली, नहीं तो नहीं खाई। और ठंडियों में जो टोस्ट आते हैं ना वो तिल वाले, तो कोई कोई बहुत अच्छा टोस्ट मिल जाता है कभी कभी, और खूब बड़े बड़े मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, मेरे लिए वही टोस्ट लेके आते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे लिए लेके आना है ना तो वही वाला टोस्ट ले आया करो। गर्मियों में नहीं मिलता, वो सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है। तो और ये जो पैकेट वाला रहता है ना, तो फिर ये लोग खाते हैं। गुड़िया भी कम ही खाती है, दोनों बच्चे खाते हैं और पतिदेव खाते हैं। तो इनको भी ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो और मुझे भी बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा लिया करो। और खाली पेट रहते हैं ना तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो लेकिन वही है ना, लेडीज़ का जो काम होता है, ये काम कर लूँ तब खाऊँ, वो काम कर लूँ तब खाऊँ, तो इसी में जो है टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो इधर जितने भी कपड़े मुझे धुलने थे ना, सारे धुल के निकाल दिए हैं, चेयर पे रख दिए हैं। और फिर मशीन को ढक के रख दूँगी। मशीन जैसे कपड़े धुल लिए तो कपड़े धुलने के बाद मशीन को भी अच्छे से पानी से धुल देते हैं। उसके बाद अभी गर्मी है तो 10-15 मिनट में उसका जो कवर वगैरह है खोल के रख देती हूँ ना, तो अच्छे से सूख जाता है, फैन चलता है तो। और उसके बाद फिर ढक के रख देंगे। और इस मशीन पे ना बहुत सारे सामान ऐसे रखा जाते हैं